तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास। भाई कृपा रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मने मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमन जसु, जो दायकी फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। आइए दोबारा बात करना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव पिराई। ताके योगी पति कमल बनाऊं, ताके योगी पति कमल बनाऊं। जसु कृपा मेरे मति पाऊं, जसु कृपा मेरे बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान की जय। परमात्मा की असीम अनुकंपा से, परम मंगल में प्रार्थना अखिलेश्वर कृपा से हम और आप सब लोग ये मुंबई की माया नगरी में हम सब लोग श्री राम कथा रूपी अमृत रस को पान करने के लिए गोविंद धाम माझन दरबार में हम सब लोग उपस्थित हुए। यहाँ पर बड़े बड़े
संत महात्मा ऋषि तपस्वी ब्रह्मचारी अमलात्मा गृह गुरों में रहने वाले हिमपत्तिकाओं में छिपकर तपस्या करने वाले ब्राह्मण देवता भू देवता सभी लोग जो श्रवण कर रहे हैं कथा को YouTube चैनल के माध्यम से, सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। मंगलाशासन करते हुए हम सब लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। महाराज जी, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? संसार में सबसे बड़ा दुख है जीवन में भगवान का भजन न हो, सत्संग न हो। इससे बड़ा संसार में कोई दुख नहीं है। हनुमान जी कहते हैं। तो हनुमंतलाल जी महाराज जी ने कहा, बोले कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जपि तप सुमिरन भजन न होई। जपि तप सुमिरन भजन न होई। मनुष्य के जीवन में जप तप पूजा पाठ ध्यान साधना दान पुण्य तीर्थाटन स्वाध्याय एकादशी व्रत जीव की सेवा करना साधु संत की सेवा करना, यह सब यदि नहीं है उसके जीवन में तो वो महाराज जी संसार में पशु के समान है, मृत प्राणी के समान है। मनुष्य के जीवन का आधार क्या है? मनुष्य के जीवन का आधार है सत्संग। जिस प्रकार मनुष्य को जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार इस आत्मा को दिव्य आत्मा बनाने के लिए सत्संग की जरूरत होती है। इसलिए सत्संग जरूर सुने। बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम की बिनु सोरम न सोई, यही सर आवत अति कठिनाई। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, राम। तो महाराज जी बिना सत्संग के सत्संग कथा की मना करो दीपनसा। मनुष्य के जीवन में सत्संग कथा भागवत नहीं है तो उसका जीवन पशु के समान है। प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा था। ब्रह्मलोक जाने का रास्ता अर्थात तीर्थराज प्रयाग है। त्रिवेणी संगम का जो दर्शन कर लेता महाराज जी, वो व्यक्ति का जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है।
गोस्वामी जी का है। बोले तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, तो तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, तो तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा। कहते हैं तीर्थराज प्रयाग का केवल दर्शन करने से महाराज जी समस्त पापों का नष्ट हो जाता है। और वहां पर हनुमंतलाल महाराज जी आराम करते हैं। हनुमंतलाल जी महाराज जी रहते कहाँ हैं? हनुमंतलाल जी महाराज जी श्री अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या में बोले बंदमु अवधपुरी अति पावन, सरियू सरिसर कछुत न सवन, जे मन जनित जिनहि प्यासा, कहते हैं अयोध्या में जो स्नान करता है, जो वास करता है, और मरने के बाद मम समीप नर पावहि बासा। लेकिन वे श्री अयोध्या में गया, श्री रामलला का दर्शन किया। वह हमारे जगत गुरु श्री भद्राचार्य जी का भी आश्रम है। पर महाराज जी मैं अयोध्या में गया, मुझे इतना आनंद आया, मुझे इतना अच्छा लगा कि कहना क्या है, बहुत आनंद जगह है वो। साक्षात भगवान का वहां निवास रहता है। तो हनुमंतलाल जी महाराज हनुमानगढ़ी में रहते हैं और खूब चकाचक देसी का लड्डू खूब छानते हैं। हाँ जी, आज जब महाराज जी लड्डू छान करके खूब आनंद में आ जाते हैं तो आराम करने के लिए सीधे प्रयागराज में आते हैं। कहाँ आते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज में जगत गुरु श्री चंद्र भगवान वहां बढ़िया आराम करते हैं। और प्रयागराज में आराम करने के बाद में थोड़ा सहायता किसी की करने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? सीधे महाराज जी उड़ीसा चले जाते हैं, अर्थात जगन्नाथपुरी का रक्षा सुरक्षा करने। लेके गदा वहीं खड़े रहते हैं। समुद्र उनका मंदिर गिरा नहीं पाता है, नींव गिरा देता है। और रहते अयोध्या में हैं। और उसके बाद जब उठते हैं तो स्नान करने कहाँ जाते हैं? बोले श्री चित्रकूट धाम में। चित्रकूट धाम में हनुमान धारा, वहां स्नान करते हैं। भोजन पानी प्रसादी चकाचक हनुमानगढ़ी में करते हैं। और आराम करने के लिए हनुमंतलाल जी प्रयागराज चले जाते हैं। वहां लेटे हुए हनुमान जी हैं। और थोड़ा रक्षा सुरक्षा करने के लिए जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान के पास चले जाते हैं। ये उनका भाव है, वहां रहते हैं। तो महाराज जी वहां पर बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि तपस्वी ब्रह्मचारी रहते हैं। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा प्रारंभ किया तो कोई सुनने वाला नहीं था। फिर बाद में
उन्होंने जब आंखें खोलकर देखा तो करोड़ों की संख्या में बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि तपस्वी ब्रह्मचारी सब लोग सुन रहे थे कथा। एक बार महाराज जी प्रयागराज में महारथी जी कथा सुना रहे थे और जब वो कथा सुना रहे थे तो कथा सुनाते सुनाते आनंद विभोर हो गए जब महारथी जी। तो कथा सुनने के लिए महाराज जी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी गए थे और साथ में जो है महात्मा गांधी जी भी गए थे। तो महात्मा गांधी तुम्हारा दिन भर भगवान का भजन करते थे, तुलसी की माला लेकर गीता पढ़ते थे। गीता शास्त्र विदम पुण्यम यह पठेत प्रतापवान विष्णु पद्मापनौति भय शोकादिवर्जिता। गीता आत्मा और परमात्मा की बात कराती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कथा सुनकर आ रहे थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बापूजी एक महात्मा जी बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं, यदि आप भी चलते कथा सुनने के लिए तो अच्छा था। महात्मा गांधी ने कहा अरे यार हमको भजन करने दो, हम नहीं जाएंगे। कहा नहीं चलिए, बहुत अच्छी कथा हो रही है। क्या चलो। तुलसी की माला और गीता लिए लकुटी लेकर चल दिए। तो महात्मा जी वहां से बहुत सुंदर चौपाई बोले। क्या चौपाई? बहुत सुंदर भाव है, जरा सुनिए। बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परधीरा सम नहीं अधमाई, संत की तप सरिता गिरधरणी, परहित है तु सबन करनी, महात्मा जी ने कहा, बोले परहित सरिस धर्मी नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा समय नहीं अधमाई। पराये के हित करने के बराबर संसार में कोई धर्म नहीं है। यद्यपि और पराये को स्वामी जी दुख देने के बराबर कोई अधर्म नहीं है। यद्यपि और भी धर्म की व्याख्या है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण
कर सत्य समागना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान संसार में कोई धर्म नहीं है और असत्य के समान संसार में कोई अधर्म नहीं है। सत्य के रास्ता पे चलने वाले व्यक्ति को बहुत दुख तकलीफ होता है और असत्य के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति को बड़ा सुख मिलता है। सत्य की कमाई से यदि आप अपना जीविका चलाओगे तो महाराज दाल रोटी भी बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि करीब है। और असत्य की कमाई करोगे तो मर्सिडीज और टवेरा और एसी रूम में घूमोगे। कलयुग है, कलयुग कहता मुझे भी लेके चलो। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी इनके पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपया है, अरबों खरबों रुपया है, पर महाराज जी सत्य की कमाई है। ध्यान दीजिए, सत्य की कमाई अरबों खरबों रुपया नहीं हो सकता। दूसरे ने कहा महाराज जी ये बोलते बहुत ज्यादा है पर ये सत्य बोलते हैं। ध्यान रखिए, जो बहुत ज्यादा बोलेगा वो सत्य बोल ही नहीं सकता, वो असत्य जरूर बोलेगा। 4 महीना पानी बरसता है महाराज जी, 4 महीना पानी जब बरसता है तो तालाब, नदियां, बावड़ी सब भर जाता है। लेकिन विचार करो, वो पानी पीने लायक होता है? नहीं, गंदा होता है, मठमैला होता है। और वही पानी 4 महीने के बाद जब सूख जाता है और आधा हो जाता है तो ही पानी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, तो महाराज वही पानी पीने लायक हो जाता है। सत्य की कमाई थोड़ी ही होती है पर उसमें सुख होता है, शांति होती है, आनंद होता है, सुकून होता है। लक्ष्मी तो महाराज जी करोड़पति अरबपति के घरानों में भी रोज अप डाउन होता है, लेकिन ध्यान दीजिए लक्ष्मी और कुलक्ष्मी 2 प्रकार की होती है। जो लक्ष्मी होगी महाराज जी वो भगवान विष्णु के साथ में आएगी और जो कुलक्ष्मी होगी वो उल्लू पर बैठ के आएगी। तो जो कुलक्ष्मी होगी अर्थात जो अधर्म से कमाया हुआ होगा, अनीति से कमाया हुआ होगा, अनाचार से, अत्याचार से, दुख तकलीफ किसी को देकर कमाया हुआ होगा, उसमें महाराज जी अशांति होगी, उसमें दुख होगा, उसमें तकलीफ होगी, उसमें झगड़ा होगा, उसमें दंगा फसाद होगा, उसमें तू मैं होगा, उसमें पगड़ी उछाल होता है, उसमें महाराज जी वकालत होता है और उसमें महाराज जी जेल होता है और उस लक्ष्मी में बीमारियां होती है। जो विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी आती है उसमें बड़ा आनंद होता है, शांति होती है, सुकून होता है, जय जयकार होता है, किसी प्रकार का कोई भय और बीमारी भी नहीं होती है। तो महाराज जी सत्य जहां है, भले ही सत्य को कोई परेशान कर दे पर परास्त नहीं कर सकता, परास्त नहीं कर सकता है। कुछ क्षण के लिए वो दब जाएगा लेकिन समय आने पर वो अपना रंग जरूर दिखाएगा। तो महाराज जी प्रयागराज में बड़े बड़े संत महात्मा जो थे महाराज जी खूब चकाचक वहां
आनंद करते थे। तो जब सब लोग विदाई लेकर जाने लगे तो अंत में एक महात्मा जी थे, उनका नाम था याज्ञवल्क्य जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब वो 1 महीना स्नान करके गंगा जमुना में और अपने आश्रम की ओर जाने लगे तो याज्ञवल्क्य जी कोई मामूली संत नहीं है, बड़े तत्ववेत्ता है, गुणातीत है, परमहंस है, आत्मा और परमात्मा के बारे में वो जानते भी हैं। बोले जागी बलि की मुनि, जागी बलि की मुनि, परम विवेकी, भरत निराखे पति की। जागी बलि की मुनि, परम विवेकी, भरत निराखे पति की। याज्ञवल्क्य महाराज जब जाने लगे, भरद्वाज जी से कहा कि प्रभु जी मैं भी अब अपने आश्रम की ओर चलूंगा, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी विदाई दीजिए। भरद्वाज जी इतना शब्द सुनते ही याज्ञवल्क्य जी के चरणों में प्रणाम किए, दंडवत किया, निवेदन किया। कहा महाराज जी आप चले जाएंगे तो ठीक नहीं है, आप थोड़े दिन और रुकिए, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है, प्रश्न है, उस प्रश्न का यदि आप उत्तर दे देते महाराज तो बहुत अच्छा था। बोले नाथ की संशय बड़े मोरे, करगत तो सब तोरे। प्रभु पूछब तो करिए बुझान कृपा निधि मोहि। नाथ एक संशय बड़े मोरे, करगत तत्व वेद सब तोरे। हे नाथ मेरे हृदय में एक बहुत बड़ा संशय है। यद्यपि आप संत महात्मा ऋषि तपस्वी ब्रह्मचारी है, परमहंस है, पूरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सब आपके हाथ के गदोरी में है। कहा क्या पूछना चाहते हो? भरद्वाज जी हाथ जोड़कर पूछा, ये मैं पूछना चाहता हूं कि राम कौन, प्रभु पूछो तो ही। राम कौन है? एक राम के बारे में तो मैं जानता हूं। कौन राम? क्या सुनिए। बोले एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर
चरित विदित संसार। एक राम अवधेश कुमार, तिनकर चरित विदित संसार। नारी गिराह दुखी लहे वो अपारा, भयउ रोष रंगे राम ने मारा। नारी गिराह दुखी लहे वो अपारा, भयउ रोष रंगे राम ने मारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक राम के बारे में तो मैं जानता हूं स्वामी जी। इक्ष्वाकु कुल वंश परंपरा के राजा दशरथ जी के बेटा कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन, सुमित्रा नंदन श्री राम। श्री राम जी के बारे में मैंने सुना था, वो जंगल चले गए थे। उनके पत्नी को कोई दुष्ट दुराचारी, आतताई, दंभी, पाखंडी, क्रिमिनल, बदमाश, आतंकवादी उनकी पत्नी को लेके भाग गया। अब किसी की पत्नी को कोई आतंकवादी, दुष्ट दुराचारी, आतताई, दंभी, पाखंडी, आतंकवादी, क्रिमिनल, बदमाश लेके भाग जाएगा तो क्या वो हाथ में हाथ रख के बैठेगा? लोग उसको जीने नहीं देंगे। तो नपुंसक है, तो भीरुआ, डरपोक प्राणी है। तो क्या करेगा? दंगा फसाद करेगा, मारपीट करेगा, तो पत्नी को लाए। यही काम भगवान ने भी किया। तो इनके बारे में विशेष मैंने कोई समझ में नहीं आया। और एक राम के बारे में मैं और जानता हूं। कौन राम के बारे में? बोले जिनका ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, ममलेश्वर, उज्जैनियम, नाथों के नाथ, भूतेश्वर भगवान, चंद्रमौल, विषकेतु, उनका नाम जपते हैं। कौन? बोले तुम्हें पुण्य राम, राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। तुम्हें पुण्य राम, राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। रात दिन भगवान ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, ममलेश्वर, उज्जैनियम, नाथों के नाथ, महानाथ, भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ जी, उनका नाम जो है हमारा भी जपते रहते हैं महाराज जी। जब उनका नाम जपते रहते हैं तो जय जयकार हो जाता है। तो आइए हम लोग भी भगवान शंकर जी का जो है राम के विषय में एक सुंदर सा भजन की प्रस्तुति हम सब लोग लेते हैं और इसके बाद हम सब लोग आगे की ओर हम लोग सब लोग बढ़ते हैं। जय जयकार हो जाएगा। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। बढ़िया सा जो है भोलेनाथ जी श्री राम जी को अपने हृदय में बसा के और कहते चलो भजन करते हैं, दुनिया कहेगी जो कहेगी वो देखा जाएगा। लगा निहारी से लगा बैठे
लगनहारी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगनहारी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगनहारी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगनहारी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बहुत सुंदर। कभी दुनिया से डरते थे, पीछ याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, पीछ याद करते थे। अगर पर्दा उठा दोगे, अगर पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अगर पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगनहारी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। सर में अब बेच खा बैठे, सर में अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सर में अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगनहारी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए थे हम, दुनिया से क्या मतलबी है। दीवाने बन गए थे हम, कि अब दुनिया से क्या मतलबी। तुम्हें दिल में बिठा बैठे, तुम्हें दिल में बिठा बैठे, जो
देखा जाएगा गगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। बहुत सुंदर। सूरती मूरति हमेशा याद आती है। सलोनी सूरती मूरति हमेशा याद आती है। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। इस प्रकार ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, ममलेश्वर, उज्जैनी नाथों के नाथ भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ जी श्री राम जी का रात दिन भजन करते हैं। स्वामी जी क्या यही दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, सुमित्रा नंदन का ही भजन करते हैं? उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, भगवान तो एक ही है, पर जहां जहां जैसे काम करते हैं वहां वहां उनका वैसे नाम हो जाता है। जैसे चीनी वही है, अब चीनी का जो है हम सब लोग पेड़ा बना लिए तो चीनी पेड़ा बन गया, उसी चीनी को हम लोग रसमलाई बना लिए, रसमलाई बन गया, चाशनी बना लिए, रसगुल्ला डुबो दिया, रसगुल्ला बन गया। है वही, पर रूप धारण करने पर उसका नाम बदल गया। दशरथ महाराज जी के बेटा हुए इसलिए दशरथ नंदन, कौशल्या के बेटा हुए कौशल्या नंदन, यशोदा के हुए यशोदा नंदन, और विश्वामित्र जी के चेला बन गए तो चेला नंदन, राघव नंदन हो गया। जानकी जी के पति है इसलिए उनका नाम जानकी नंदन हो गया। जगत गुरु चंद्र भगवान को अपने साथ में जोड़ लिया तो इसलिए उनका नाम हो गया जगत गुरु चंद्रमौली विष्णु। रूप वही है, पर जैसा काम करते हैं वैसा उनका नाम पड़ जाता है। गौ चराया गोपाल हो गए, मर्यादा का रक्षण किया इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। तो महाराज जी भगवान वही है, कोई दूसरे नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है भरद्वाज जी आप भगवान श्री राम की कथा सुनना चाहते हो। आहा धन्य है। इतनी सी बात सुनते ही भरद्वाज जी की आंख में महाराज जी आंसू आ गए और कहा बस महाराज जी मैं ही चाहता था। में दिवस मुख आवो न बनी, दिवस मुख आवो न बनी, दशा देखी हरि से मुनि गनी।
नाग न नाचे तो का हम लोग नाचेंगे। ताल रसोई पागड़ी कभू कभू बन जाए। सरदार लोगों के, पंजाबी लोगों की अब पगड़ी तो कभी कभी बनती है, और ताल और संगीत जो है ये सब कभी कभी इकट्ठा जुड़ता है। और रसोई में भी बढ़िया कभी कभी ही गुजिया और जो है ये सब चीज बढ़िया बनता है, दही बड़ा पकौड़ा इत्यादि। समझ लीजिए साधु संतों का तो चकाचक चलता है। और गोविंद धाम दरबार में कहना क्या है, या तो समय से मेरे महीना रोज हो रहा है। तो महाराज जी, तो भरद्वाज जी के आंख में आंसू आ गए। कहा ठीक है, आपका भाव है तो मैं सुनाऊंगा। भरद्वाज जी ने कहा, बोले प्रभु जी, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत तैत वेदी सब तोरे, जाना कहाँ बड़ी होई अकाजा, अकाह से तुम ही लागती भैला जा। यदि मैं नहीं कहता हूं तो मुझे अकाज हो रहा हृदय में कि मैंने ये पूछा नहीं, और कहता हूं तो मुझे भय लगता है। कह के बताओ, ये बचपन से महात्मा बना, बाल योगी संत बना, अब बुढ़ा गया है, अभी तक इसको ज्ञान नहीं हुआ है। तो मुझे भय भी और आपसे पूछने का, लेकिन आप जैसे संत के पास महाराज जी भय दूर करके ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, पूछना चाहिए। तो आप बताइए, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भरद्वाज जी आपको संशय हुआ है, ऐसे ही एक बार माता सती को भी संशय हुआ है। माता सती किसकी बेटी थी? प्रजापति दक्ष। और प्रजापति दक्ष की पत्नी कौन थी? बोले वीरणी देवी, अशक्तिनी देवी। शिव पुराण में लिखा है। पार्वती की माता तो मैना है, पर सती की मां जो है वीरणी देवी है, अशक्तिनी देवी। जब भगवान शंकर जी के साथ में धूमधाम से महाराज जी विवाह हुआ, चकाचक विवाह हुआ। जब विवाह हुआ महाराज जी, विवाह करके सती जी को जब वो लेके आए कैलाश पर्वत में, तो सती जी को बहुत मान सम्मान दिया, आदर सत्कार किया। सती जी अपने सुंदर पति भोलेनाथ जी को पा करके बहुत प्रसन्न हुई, गदगद हो गई। और भगवान शंकर जी अपनी पत्नी सती से, सतना माई गुरु जी, बहुत प्रेम करती थी। इतना प्रेम करते थे भगवान शंकर जी कि उदाहरण या उपमा नहीं दिया जा सकता। माघ के महीने में महाराज जी सती जी इतना सुंदर सज बज करके महाराज जी मेकअप करके भगवान शंकर के पास में आती थी। सामने भगवान शंकर जी उनकी सुंदरता और मधुरता को देख करके भगवान शंकर जी बड़े खुश हो जाते थे और कहते थे, आओ देवी जी, कह के बड़ा स्वागत करते थे। अपने गोद में बैठा लेते थे भगवान शंकर जी, इतना प्रेम करते थे। एक दिन सती जी ने कहा कि आप कहीं हमको घुमाने वाने ले जाते हैं, थोड़ा सा घुमाइए। तो कहा ठीक है, चलो घुमाते हैं तुमको। तो कहा ऐसा है? बोले कैसा है? कहा मुंबई जाने से पहले एक बहुत बड़ा जिला पड़ता है। क्या? बोले नासिक। तो नासिक में इस समय एक महिला का कुंभ लगा हुआ है, एक महीना का कुंभ। तो कुंभ में चलो ले चले।
वहाँ बड़े 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 संत महात्मा ऋषि तपस्वी ब्रह्मचारी अमलात्मा ब्रह्मंस तत्ववेत्ता गुणातीत एक से बढ़कर ज्ञानी एक से बढ़कर एक जो है विज्ञानी परमहंस संतों का दर्शन होगा। एक से बढ़कर एक पंडाल दान पुण्य कथा भागवत भंडारा, एक तरफ स्वाहा हो रहा है तो दूसरे तरफ ब्राह्मणों का आहा हो रहा है, दोनों हो रहा है। चलिए वहां नहीं चलते, क्या चलो चलिए महाराज। बोले एक बारी त्रेतायुगी माही, एक बारी त्रेतायुगी माही, शंभु गए भजरी सिपाही, शंभु गए भजरी सिपाही। संगे सती जग जननी भवानी, संगे सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर जी महाराज जी नंदी के ऊपर चढ़ करके और माता सती जी को लेकर के दुनिया का चिंत घुमाते हुए दिखाते हुए नासिक लाए। और नासिक में महाराज जी एक बहुत बड़े महात्मा जी थे, पहुंचे हुए फकीर थे, आत्मा और परमात्मा से बात करने वाले थे। 3 चुल्लू में महाराज जी पूरा समुद्र को पी लिया था। ऐसे महात्मा का नाम था श्री अगस्त्य ऋषि जी। तो सब तुलसीदास जी ने कहा, कहाँ कुंभ जी कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभ जी कहाँ सिंधु अपारा, शोक वसुजसी सकल संसारा, शोक वसुजसु सकल संसारा। कहाँ कुंभ जी कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभ जी कहाँ सिंधु अपारा, शोक वसुजसी सकल संसारा, शोक वसुजसु सकल संसारा। ऐसे महात्मा जी, ऐसे संत महात्मा ऋषि तपस्वी अगस्त्य ऋषि जी महाराज जी का दंड कारण वन में बहुत बड़ा पंडाल लगा था। उसमें बड़े बड़े महात्मा लोग सब अपना अपना आसन लगाए थे। कोई जप कर रहा था, कोई पूजा कर रहा था, कोई पाठ कर रहा था, कोई ध्यान कर रहा था, कोई हवन कर रहा था, कोई मेडिटेशन कर रहा था, कोई योग कर रहा था। बहुत भंडारा चल रहा था। और उसी समय महाराज जी कथा भी चल रही थी। कथा में प्रवक्ता कौन थे? परम पूज्य श्री श्री 1008 स्वामी अगस्त्य जी महाराज कथा सुना रहे थे।
अब उसी समय महाराज जी भगवान शंकर जी पहुंचे। भगवान शंकर जी को देख करके भोलेनाथ जी और माता सती जी को देख करके स्वामी जी अगस्त ऋषि बहुत खुश हो गए और कहा आइए प्रभु आओ, धन्य धन्य। बोले शंकर जगत वंदे जगदीशा, शंकर जगती वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीता, सुर नर मुनि सब नावत सीता। प्रभु माता जी प्रभु की सुने हूँ, प्रभु दादा जी प्रभु की सुने हूँ, भगन पुनीत आगे हुए हो, भगन पुनीत आगे हुए। इस प्रकार महाराज भयव पुनीत आज योग्य हो। बड़ा स्वागत हुआ, आनंद हुआ। उतर करके माला पहनाया, तिलक चंदन लगाया और भगवान शंकर जी माता सती जी का चरण जो है चांदी के थाली में धोया गया। शास्त्र कहता है बोले गंगा तीर्थ सहस्त्राणि द्वारिका नाम शतैरपि, गंगा तीर्थ सहस्त्राणि द्वारिका नाम शतैरपि, यौम तीर्थादिक पुण्यम संतो पदोतकं पिबेत्। गंगा में 1000 बार स्नान करने से, द्वारिकापुरी में भी 100 बार जाने से जो फल मिलता है और तीर्थों में जाने से, वो कहते हैं अपने संत महात्मा गुरु महाराज जी का, अपने इष्ट देव भोले माता पार्वती जी का चरण धोकर पी लीजिए, वो सारा फल आपको घर बैठे मिल जाएगा, आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। पर ये तो श्रद्धा का विषय है बाबू जी, श्रद्धा का विषय है। आपका श्रद्धा जब होगा तभी फलीभूत होगा, आपका श्रद्धा होगा तभी तो आप किसी के चरण धोएंगे, और श्रद्धा नहीं है तो दंडवत भी नहीं करेंगे। तो महाराज जी भगवान शंकर और सती जी का बड़ा मान सम्मान किया और कहा प्रभु बताइए मेरे लिए क्या सेवा है। भगवान शंकर जी ने कहा सेवा हुआ कुछ नहीं है, हम आपके यहाँ आए हैं कथा सुनने के लिए, कुंभ लगा हुआ है। ओहो धन्य है धन्य है। अब कथा जो है कुंभ ऋषि जी कल भोलेनाथ जी को सुनाएंगे। आइए दो बार भगवान के नाम ले लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री